Hello students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. So far we have done till question number 13 of exercise 7.11. Here we are going to start from question 14 onwards. So let's start the lecture with a motivational quote. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14. सो क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करने से पहले एक हम रिव्यू ले लेते हैं कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की है. 0 to a fx dx ये प्रॉपर्टी हमने की थी, ठीक है. 0 to a fx dx माइनस a to a fx dx ये प्रॉपर्टी की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑड इवन. इसका रिजल्ट क्या होगा ये आप खुद लिखिए अभी नोटबुक पे कि ये प्रॉपर्टी का क्या था. और हमने a to b if c lies between a and b देन उसको मॉडुलस फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं और कैसे ब्रेक करते हैं ये प्रॉपर्टी. तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ अभी तक हम लोगों ने यूज़ की है. यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी एक न्यू प्रॉपर्टी अब मैं आपको बताने वाली हूँ. वो प्रॉपर्टी क्या है मेरी 0 to 2a. तो अभी तक हम लोगों ने ये तीन प्रॉपर्टी की है और ये आपको अच्छे से मेमोराइज होनी चाहिए. इन तीन प्रॉपर्टीज़ का रिजल्ट्स क्या है. अब देखिए एक नई प्रॉपर्टी सिखा रही हूँ. 0 to 2a fx dx equals to 0 to a fx dx. देखो क्या किया हमने, 0 to a fx dx. ये हमारा कब होता है, if f 2a minus x is equals to fx. और ये हमारा 0 होता है if f 2a minus x is minus fx. तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये. देखिए किस तरह से अप्लाई करेंगे. इसको मैं अगर यहाँ पर अप्लाई करती हूँ इस प्रॉपर्टी को, तो मैं क्या कह सकती हूँ बताइए. इस प्रॉपर्टी को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ 0 to 2 pi cos 5x dx. मेरा फंक्शन हमारा क्या है, fx इज cos 5x. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, cos 5 2 pi माइनस x. उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cos, ये मैं चेक कर रही हूँ कि f 2a माइनस x. तो फंक्शन मेरा cos है, cos 5x है. तो cos 2a माइनस x, 2a इज माई, a इज माई पाई, सो 2a विल बी 2 पाई. ठीक है. क्या हो जाएगा ये मेरा, इसको मैं क्या लिखूंगी, cos 5x लिखूंगी बिकॉज cos 2 पाई माइनस थीटा इज ओनली cos थीटा. ये हमारा किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमारा पॉजिटिव होता है. तो अब मुझे क्या मिला, तो देयरफॉर मैं क्या कह सकती हूँ, f 2a माइनस x जो है वो मेरा fx के इक्वल हो गया बिकॉज दिस इज माई fx. देयरफॉर मैं i को क्या लिख सकती हूँ, 0 to pi cos 5x dx. राइट, ये लिख सकती हूँ 0 to pi cos 5x dx. अब वापस से हम ये प्रॉपर्टी को रीअप्लाई करेंगे यहाँ पर. अब ये मेरे पास फंक्शन है 0 to 2a. नाउ 2a इज माई पाई. तो अब मैं यहाँ पर चेक करूँगी cos 5 pi माइनस x, cos 5 pi minus x. cos 180 minus theta is minus cos theta minus cos 5x हो जाएगा बिकॉज पावर 5 है. अगर पावर 4 होता तो वो पॉजिटिव हो जाता. तो ये किस में जाएगा, मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में cos जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है. तो अभी मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, देयरफॉर f मेरे पास 2a माइनस एक्स. यहाँ पे 2a मैंने x लिया है, यहाँ 2a वॉज माई 2 पाई. यहाँ मैंने 2a x नहीं, 2a मैंने क्या लिया, पाई. 0 to 2a, 0 to 2a. तो ये अगर मेरा फंक्शन क्या आ गया, ये फंक्शन क्या आ गया मेरा, 2a माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, क्योंकि ये आप देख सकते हैं माइनस कॉस 5x है. तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसा हो तो वो मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. तो इसलिए मेरा इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 0. तो मतलब इस प्रॉपर्टी को मैंने 2 बार अप्लाई किया. अगर ये भी फंक्शन सपोज कीजिए यहाँ पे पावर 4 होता और ये भी मेरा ऑड आता, तब मैं यहाँ पर
जो a होता वो मैं क्या लेती, पाई बाय 2, बिकॉज 2a इज माई पाई, तो वो 4 हो जाता, 0 से पाई बाय 2 हो जाता, एंड वट एवर बी द फंक्शन, तो वो हो जाता। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 0 to 2 pi by 2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x dx, ये क्वेश्चन है मेरे पास। सो यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगी, 0 to a एफ एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख दिया कीजिए अगर आप जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। सो साइन यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, सारे एक्स रिप्लेस होंगे हमारे, ठीक है। सो 0 से पाई बाय 2, दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। टेक दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सिंपल क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चंस हम पहले भी बहुत कर चुके हैं। ऐड 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड कीजिए, तो हेयर यू विल गेट 2i, एंड यहाँ 0 to पाई बाय 2 ऐड करेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर इज सेम, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेयर इट विल बी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, ओके, तो वो इस तरह से मैंने चेंज हुआ है वो मेरा, एंड डिनोमिनेटर इज सेम, it will be dx only, so here I will get I as 0 because everything will cancel out, न्यूमरेटर पार्ट में मुझे 0 मिल रहा है, so I will be 0 only। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ मैं 0 to a की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। एक्स को मैं पाई माइनस एक्स से कर रही हूँ, आप लिख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टी को मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे 0 to पाई log 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, बिकॉज कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, log 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। इस फॉर्मूले को मैं बहुत बार कैलकुलस में यूज़ कर चुकी हूँ, तो देखिए ध्यान से। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0 to पाई log 2 dx माइनस 0 to पाई log साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। log a इंटू बी इज log a प्लस log b, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। अब ये log 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx का, और यहाँ पर मेरे पास 2 0 to पाई log साइन x बाय 2 dx हो जाएगा, राइट। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, पाई log 2 मुझे मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इस पार्ट के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, log साइन x बाय 2 dx। यहाँ मैं क्या कर लेती हूँ, लेट कर लेते हैं x बाय 2 को x बाय 2 को t अगर मैं लेट करूँगी तो क्या हो जाएगा, देखिए मेरी लिमिट कैसे चेंज होगी, और यहाँ पर मेरा dt इज इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा dx बाई 2 या फिर dx इज इक्वल्स टू dx बाई 2 इज dt और dx हो जाएगा मेरा 2 dt और लिमिट्स भी चेंज होगी क्योंकि मैंने आपको बताया था डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं तो लिमिट्स चेंज होता है. सो लिमिट इज when we take x as 0 then t is also 0 and when we take x as pi then t will be pi by 2. तो देख सकते हैं यहाँ मेरे पास क्या हो गया I इज इक्वल्स टू पाई लॉग 2 के साथ मेरे पास आया है ये मेरे पास 2 dx क्या है मेरा dx को मैं 2 dt पुट करूँगी तो यहाँ पे dx को 2 dt 2 and 2 becomes 4 ओके 0 से पाई बाय 2 लिमिट मेरी 0 टू पाई बाय 2 चेंज हो जाएगी. देख लीजिए कैसे लिमिट यहाँ पर चेंज किया है x को 0 सब्स्टिट्यूट किया और x को पाई सब्स्टिट्यूट किया तो t मेरा 0 टू पाई बाय 2 हो जाएगा log sin t dt dx को मैंने क्या लिखा है 2 dt तो 2 मैंने उसको आउटसाइड द इंटीग्रल लिया सो ये आ गया मेरा. ध्यान दीजिए यहाँ तक अच्छे से सेटिस्फाई हो जाइए कि आपको सब कुछ समझ आ गया है. इसके बाद मैं इस इंटीग्रल को ये मेरे पास क्या है पाई log 2 प्लस 4 एंड इस इंटीग्रल को मैं I1 ले लेती हूँ. I1 किसको लिया है मैंने 0 टू पाई बाय 2 log sin t dt. देखिए ये एक अलग ही डिफरेंट क्वेश्चन है. इनफैक्ट ये आपका टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल भी दिया है. अगर आप एग्जाम्पल 36 देखेंगे तो वो यही है 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx. तो इस इंटीग्रल को अलग से हमें सॉल्व करना पड़ेगा और फिर वो वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँगी तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा. तो अब ध्यान दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन खुद में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको. हम यहाँ पर I1 इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 यहाँ पे मैं क्या करूँगी सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी यही सेम प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे यूज़ की थी. सो I1 विल बी 0 टू पाई बाय 2 log cos t dt लिख दूँ. कैसे हुआ cos t बिकॉज मैं t को किससे रिप्लेस करूँगी पाई बाय 2 माइनस टी से. ठीक है पाई बाय 2 माइनस टी से रिप्लेस करूँगी तो log पाई बाय 2 माइनस टी विल बी cos t ओनली. तो ये मेरे पास हो जाएगा. अच्छा ये मेरा जो है फाइनल आंसर मेरे को इससे मिलेगा अगर मैं I1 का वैल्यू सॉल्व कर लेती हूँ और वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा. तो इसको मैंने एक बॉक्स में क्लोज कर लिया है सो दैट आई कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ I1 ओवर हेयर. तो अभी मैं I1 को ही कैलकुलेट कर रही हूँ. ओके नाउ ये इसको इक्वेशन मान लेट कर लेते हैं 1 इसको 2 लेट कर लेते हैं इसको 3. अभी मैं 2 और 3 को ऐड कर रही हूँ ऐड 2 एंड 3 तो मेरे पास 2I1 इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 log sin t प्लस log cos t dt होगा. इसको मैं लिख सकती हूँ 0 टू पाई बाय 2 log sin t cos t. इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लेती हूँ सो दैट ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाए किसका log sin 2t एंड माइनस log 2 एंड dt. फाइन देख लीजिए 2 sin t cos t sin 2t and log a upon log a upon b is log a minus b. ठीक है सो यहाँ पर हमने और यहाँ पे भी देखिए हमने log का प्रॉपर्टी यूज़ किया था log sin की पावर log x की पावर m इज़ m log x. ठीक है तो और यहाँ पे हमने log a upon b log a minus log b ये प्रॉपर्टी यूज़ किया है. ओके अब देखिए इसको अगर मैं इंटीग्रल्स करूं अलग अलग तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 log sin 2t माइनस 0 टू पाई बाय 2 log 2 dt. राइट तो आगे क्या कर सकते हैं हम 2I1 इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 log sin 2t
माइनस log 2 dt 0 to π/2, राइट। उधर का तो इंटीग्रल सॉल्व कर लिया। ये इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ 2t को y, ठीक है। अगर मैं 2t को y लेट करूँगी तो 2 dt इज इक्वल्स टू dy, ओके। अच्छा, यहाँ मेरे को ये मुझे अलग अलग इंटीग्रल्स में लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं इसको ये dt लिख लेती हूँ और ये मेरे पास हो जाएगा log 2 और π/2 माइनस 0, ठीक है। अभी ये इसका इंटीग्रल्स मेरे पास है। अच्छा, यहाँ पे मैंने dt नहीं लिखा था, तो यहाँ हम dt दोनों के साथ हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो dt लिखेंगे एंड देन उसके बाद log 2 π/2 माइनस 0। अच्छा, ये तो मेरे पास इंटीग्रल सॉल्व हो गया है। इसको देखते हैं, 2t को मैंने y लेट किया तो 2 dt इक्वल्स टू dy। नाउ 2i1 इज, यहाँ पर मेरे पास dt की जगह मैं dy/2 लिख सकती हूँ। लिमिट मेरी चेंज हो जाएगी, लिमिट मेरी क्या होगा, इफ़ t इज़ π/2 देन मेरा लिमिट 0 से अगेन पाई हो जाएगा साइन 2t इज़ y dy माइनस log 2 इंटू π/2। ध्यान से देखिए क्या किया, लिमिट 2t को y लेट किया और मेरा लिमिट चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस फंक्शन को देखूँ तो ये मेरे पास फंक्शन जो है log साइन माइनस y, अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे log साइन माइनस y नहीं, log साइन 2a इज़ पाई माइनस 0, तो log साइन log साइन पाई माइनस x इज माई log साइन x, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअली मैं क्या फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये प्रॉपर्टी का यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ 2a fx dx विच इज इक्वल्स टू 2 0 to a fx dx when f 2a माइनस x इज fx। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली यही निकाला है, log मतलब fx मेरा क्या, 2a मैंने इसको लिया है पाई को 2a माइनस एक्स इज log साइन पाई माइनस एक्स इज log x। तो ये मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो मैं इसको, इस फंक्शन को ये लिख सकती हूँ। तो मेरे पास क्या हो गया, 2i1 इज इक्वल्स टू 2/2 log 0 to π/2, 2a हो जाता है, a 2a इज माई पाई, तो a विल बी π/2 log y dy माइनस π/2 log 2, इसको एज इट इज़ चलने देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं साइन नहीं लिखा, log साइन y dy, ठीक है। अच्छा, तो 2i1 इज 0 to π/2 log साइन y dy माइनस π/2 log 2, ये हो गया मेरे पास। 2 से 2 मैंने कट किया। अब यहाँ एक और प्रॉपर्टी है, जो कि ये प्रॉपर्टी हमारी नई नहीं थी, ये प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया था। बाकी यहाँ पे और जो ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, इसको तो आप लोग इस प्रॉपर्टी के तो वेल नोन है, इसको तो आपने अच्छे से किया है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या प्रॉपर्टी लगा रही हूँ। अगर मेरे a to b है, a कुछ भी हो सकता है मेरा, fx dx को बिना लिमिट चेंज किए मैं फंक्शन पूरा कंप्लीट चेंज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, बिना लिमिट चेंज किए मैं 0 to π/2 log साइन t dt, इसको विदाउट लिमिट चेंज किए साइन y dy को साइन t dt लिख सकती हूँ। जो प्रॉपर्टी यूज़ किया है उसको मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो था, ये मेरा क्या था, दिस वॉज नथिंग बट माई i1, 0 से π/2 log साइन t dt, वही था मेरा i1। तो इसको मैं i1 लिख सकती हूँ, ठीक है।
माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, तो ये उधर इसको स्विच करेंगे हम LHS की साइड, 2i1 माइनस i1 इज i1 ओनली, सो माई i1 इज पाई बाय 2 लॉग 2, माई i1 विल बी पाई बाय 2 लॉग 2, मेरा i1 पाई बाय 2 लॉग 2 होगा। अब इस i1 को आई कैन रिप्लेस हियर। अगर आपके पास यही क्वेश्चन होता है ना, तो यू विल सॉल्व इन दिस मैनर एंड योर आंसर विल बी माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता है, अगर x में है तो x बाद में टी पुट कर लीजिएगा, वट एवर, वो तो आपको खैर कुछ वेरिएबल से कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सो ये अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है। नाउ यू कैन रिप्लेस दिस i1 विद माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, तो आपका i क्या हो जाएगा, हमारा i पाई लॉग 2 माइनस 4 इंटू प्लस 4 इंटू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई लॉग 2 माइनस 2 लॉग 2, 2 पाई लॉग 2, पाई भी है मेरे पास, तो ये कितना हो जाएगा, पाई लॉग 2 माइनस 2 पाई लॉग 2 विच इज़ माइनस पाई लॉग 2, तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। Now we have finished till question number 16 of exercise 7.11. In the next episode, we are going to start from question 17 onwards. So till then, keep practicing.